गुड़गांव की 25 साल की दिव्या गिरी इंस्टाग्राम पर रील डालती है जहां उन्होंने डेट पर ले जाने का अपना रेट कार्ड शेयर किया। 1500 रुपए में कॉफी डेट, फैमिली से मिलने के 3000 रुपए और डेट के बाद पब्लिक पोस्ट डालने के 6000 रुपए। अब दिव्या ने ये रील मजाक में डाली है या सीरियसली ये तो नहीं पता, पर इस रील पर 9 मिलियन व्यूज आ गए और इसमें काफी लोगों ने कहा कि वो इंटरेस्टेड भी हैं। अभी गर्लफ्रेंड रेंट करने का कॉन्सेप्ट जापान में काफी कॉमन है क्योंकि वहाँ पर एक लोनलीनेस एपिडेमिक है। बट अब क्या इंडिया के लोग खासकर जेनजी भी इतना लोनली हो गया है कि ये सब काम शुरू हो गए हैं? आज इंडिया का डेटिंग कल्चर इतना खराब है कि जेनजी यानी हमारी अमृत पीढ़ी मोस्ट अनडेटेबल जनरेशन बन गई है। हर साल वैलेंटाइंस पर 10 से 15 लाख माइनर गर्ल्स प्रेग्नेंट हो जाती हैं। आज जेनजी डेटिंग में इतनी सारी कैटेगरीज आ गई हैं कि अलग से किताब छपवानी पड़ेगी। बेंचिंग, सिचुएशनशिप, ब्रेड क्रम्बिंग, पॉकेटिंग, लव बॉम्बिंग एक्सेट्रा। अब ये रील देखो। So I'm 25 right now. Are you single? I am single. Why do you think that is? Because I want to be. I have a couple of boyfriends. I hope they're not watching. Maybe like 4 or 5. So I guess I'm single. I am single. 4 बॉयफ्रेंड्स होने के बाद भी खुद को सिंगल बता रही है। और अगर आपको लगता है कि ये फॉरेन कॉन्सेप्ट है तो इंडिया भी कुछ पीछे नहीं है। वाई पल्स के डेटा के अकॉर्डिंग सिर्फ 34% जेनजी कहते हैं कि वो एक कमिटेड रिलेशनशिप में है। बाकी सब कैजुअल डेटिंग, ओपन रिलेशनशिप, सिचुएशनशिप इन सब में फंसे पड़े हैं कंपेयर टू मिलेनियल्स जिसमें ये नंबर 68% है। 2010-12 का डेटिंग स्टाइल बहुत अलग था। आप अपने फ्रेंड सर्कल या अगर जॉब करते हो तो कॉर्पोरेट सर्कल्स के थ्रू बाकी लोगों से मिलते थे और फिर वहाँ से बात आगे बढ़ती थी। फिर ये धीरे धीरे ऑनलाइन कन्वर्ट हुआ फेसबुक में, जहाँ पर लोग एंजल प्रिया के जाल में फंसते थे। Only the OGs will know this। लौंडे हनी सिंह और जस्टिन बीबर की डीपी लगाते थे तो लड़कियां सेलिना गोमेज और कैटरीना कैफ की। साइबर कैफेज में लड़कों की लाइन लगती थी अपनी गर्लफ्रेंड से चैट करने की वेट में। विक्की कौशल की अगर मसान मूवी देखिए तो उसमें एग्जैक्ट चीज परफेक्टली पोर्ट्रेट है। लेकिन फिर डेटिंग सीन पूरा 360 चेंज हो गए इन 2 चीजों की वजह से, इंस्टाग्राम और डेटिंग एप्स। डेटिंग एप्स में सबसे पहले टिंडर 2012 में शुरू हुआ और इंडिया में 2015 में फटा, जहाँ पर इसकी 400% ग्रोथ हुई थी। उसके बाद तो लाइन से डेटिंग एप्स आए और अभी तो कैटेगरीज बन गई हैं। बम्बल इज फॉर बोल्ड वुमेन, टिंडर इज फॉर हुकअप्स, राया इज फॉर इन्फ्लुएंसर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इंडिया में डेटिंग एप्स के यूजर्स लास्ट 5 साल में 293% बढ़ गए हैं और इन एप्स की इंडिया में वैल्यूएशन 3600 करोड़ है जो कि 17% से एनुअली ग्रो कर रहे हैं। इन डेटिंग एप्स ने जेनजी की साइकी ही चेंज कर दी है। आज जेनजी की आंखों के आगे लड़के लड़कियों का बुफे लगा हुआ है। सिर्फ 3 सेकंड के थॉट पर इन जादुई उंगलियों से बंदा लेफ्ट राइट करता है। ये कम अच्छी दिखती है लेफ्ट, ये ज्यादा कमाती है राइट। और इतने सारे ऑप्शंस होने की वजह से एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड पर टिकना बहुत मुश्किल हो गया है क्योंकि देयर इज ऑलवेज समवन बेटर आउट देयर जिसको आप सिर्फ फोन खोलोगे और 3 सेकंड में स्वाइप राइट करोगे और उससे बात करनी शुरू कर दोगे। मुझे ध्यान है कि मेरे कॉलेज में एक लड़की 2-3 साल से कमिटेड थी लेकिन उसके बाद भी उसके फोन में बम्बल इंस्टॉल था। इन एप्स की वजह से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट हो गई हैं। सभी लोग परफेक्ट बायो, परफेक्ट पिक्चर्स, ऊपर से नीचे तक सब कुछ परफेक्ट डालते हैं जिसकी वजह से जो लोग कम अच्छे दिखते हैं या ऐसा फील भी करते हैं वो इनसिक्योर हो जाते हैं। और इन डेटिंग एप्स में सबसे ज्यादा करता है लड़कों का, क्योंकि सारे डेटिंग एप्स पे ऑलमोस्ट अगर 4 लोग हैं तो 3 लड़के हैं और 1 लड़की, जिसकी वजह से लड़कियों को तो हजारों रेड स्वाइप्स मिलते हैं और लड़कों को नहीं मिलते क्योंकि लड़कियां बहुत ही कॉन्शियसली रेड स्वाइप करती हैं। और फिर लौंडे ये एप्स ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि मैच नहीं आ रहे और इसके बाद इस पर पैसे लगाते हैं। जैसे बम्बल और टिंडर में स्पॉटलाइट होता है जिससे आपकी प्रोफाइल बेटर पिच हो जाती है। टिंडर का गोल्ड सब्सक्रिप्शन, हिंज का प्लस और एक सब्सक्रिप्शन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसी वजह से इंडियंस ने 2022 तक इन डेटिंग एप्स पर $10 मिलियन स्पेंड कर दिए थे। ये डेटिंग ऐप सिर्फ जेनजी की मेंटल हेल्थ खराब और बैंक अकाउंट खाली करवा रहे हैं। और ये बहुत ही आयरॉनिकल बात है कि कोई भी डेटिंग प्लेटफॉर्म नहीं चाहता कि आपका पार्टनर बने, क्योंकि जिस दिन आपका पार्टनर बन गया इनका धंधा खत्म हो जाएगा। अब चलो पैसे स्पेंड करके आपका मैच आ भी गया, उसके बाद तो तगड़े स्कैम्स हो रहे हैं। लड़की टिंडर बम्बल के थ्रू मैच करती है, आपको ऑफलाइन मिलने के लिए रेस्टोरेंट में बुलाती है और रेस्टोरेंट में खाना, दारू, हुक्का इतना सब कुछ ऑर्डर कर देती है कि लौंडे की आंखों से आंसू टपक जाते हैं क्योंकि बिल आता है 30,000 रुपए का। और इसमें रेस्टोरेंट वाले भी मिले हुए होते हैं। मुंबई के गॉडफादर रेस्टोरेंट में ऐसे 12 विक्टिम्स आगे आए और 3 लड़कों को तो सेम ही लड़की ने फंसाया था। बिल आया 23,000, 36,000, 48,000 और 62,000 का। आगे बढ़ने से पहले अगर आप वीडियो यहाँ तक देख ही रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इससे मुझे और मेरी टीम को मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस बनाने के लिए। तो हिट द सब्सक्राइब बटन। आज जेनजी का दिमाग अलग ही लेवल पर चल रहा है। अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड स्नैपचैट की स्ट्रीक मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो ब्रेकअप हो रहे हैं। प्लीज यार सॉरी ना। हमारी स्ट्रीक तोड़ दी इसने। महंगी थी क्या यार स्नैपचैट की स्ट्रीक। हंसो मत। 575 दिन के लिए फिर से बन जाएगी। 10 बार रिस्टोर कर चुकी हूँ। 1 महीने में 5-6 होती है।
अब रिस्टोर नहीं हो सकती वो। हंसो मत, हंसो मत। आज इंस्टाग्राम स्नैपचैट भी डेटिंग साइट्स ही बन गई हैं। लड़के लड़कियों की पोस्ट पर कुकी और क्वीन कमेंट करके डीएम्स में स्लाइड करते हैं और अपना रेस गेम शो करते हैं, और जब लड़की हाँ कर देती है तो इनका ऑरा +1000 हो जाता है। इन जेंजी टर्म्स पर हम आगे बात करेंगे। इंस्टाग्राम की रील्स, पोस्ट, स्टोरीज पर कितने व्यूज, लाइक्स और कमेंट्स आ रहे हैं आज के टाइम में सब मैटर करता है। कमाल तो अब ये हो रहा है कि लोग डेटिंग ऐप से हटके लिंक्डइन पर डेटिंग कर रहे हैं। लिंक्डइन पे My dating life sucks. I think I'm finally gonna jump on a dating app. Well, have you heard of LinkedIn? LinkedIn's a dating app? Go get your Go get your suit on. Great hand position right there. Yes, that's great. Good shots. Great Little low shots. on the fan volume. Head to the left. Wow. Photo? That is a great That's photo. perfect. Ooh, girls love a good communicator. That's great. Guys, I connected with this super hot girl on LinkedIn, and we got a date scheduled for next Thursday at 4. जेंजी के ऑनलाइन तो हजारों कनेक्शंस हैं, लेकिन ऑफलाइन 2 लोग भी इनके साथ बैठ के बात नहीं करते। और कोविड के बाद से तो जेंजी ने ऑफलाइन मिलना वैसे ही बहुत कम कर दिया है, जिसकी वजह से डेटिंग पूरी ही ऑनलाइन शिफ्ट हो गई है। उसके बाद जाके ऑफलाइन मिलते हैं, और जब ऑफलाइन मीटिंग होती है तो जेंजी एक दूसरे से सही से बात नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ऑनलाइन फ्लर्ट कुछ फेमस हो रहे हैं, जो फ्लर्टिंग और बात करना सिखाते हैं। अब बस जेंजी डेटिंग में इतनी सारी टर्म्स आ गई हैं कि दिमाग चकरा जाएगा। आज से कुछ साल पहले फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स आया था, तभी लोग हो गए थे कि क्या गंदी चीज आई है, छी छी छी। और अब तो इतनी सारी टर्म्स है कि कोई हिसाब ही नहीं है। भाई ये रिया मुझसे प्यार करती भी है या नहीं? अरे अब क्या हो गया? मतलब देख, हम पूरे टाइम साथ रहते हैं, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, हर तरीके से एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, लेकिन फिर भी रिया कहती है कि हम कमिटेड नहीं है। फंस गया है भाई तू, मतलब सिचुएशनशिप में है तू। ये क्या है? देख, तुम दोनों साथ हो, पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो, लेकिन कोई कमिटमेंट नहीं है, इससे सिचुएशनशिप कहते हैं। ये लिस्ट देख, रिया तेरे साथ ऐसा और भी करेगी। बेंचिंग, अगर मान ले रिया किसी और में इंटरेस्टेड है और तुझे बेंच पे रखा हुआ है। ब्रेड क्रम्बिंग, तुझे याद है जब रिया स्टार्टिंग में तेरी स्टोरी लाइक करती थी, तेरी पोस्ट पे कमेंट करती थी? हाँ यार, वो ब्रेड क्रम्बिंग यानी दाना डाल रही थी। एथिकल नॉन मोनोगमी, जब दोनों पार्टनर्स मल्टीपल लोगों के साथ सेक्सुअली एक्टिव है और दोनों इस बात से राजी भी हैं। तेरे साथ तो ऐसा नहीं है ना? वही नहीं हुए, फिर ठीक है भाई। पॉकेटिंग, एक बात बता, तू आज तक रिया के दोस्तों से मिला है या उसने कभी कहा कि अपने दोस्तों से मिला? नहीं तो यार, तुझे पॉकेट कर रही है वो, यानी तुझे छुपके से डेट कर रही है बिना फ्रेंड्स और फैमिली को बताए। घोस्टिंग, जो रिया तेरे साथ करेगी, मतलब तुम बढ़िया रिलेशन में हो, बढ़िया बातचीत करते हो, एक दूसरे में पूरे इन्वॉल्व हो, फिर एक दिन एकदम से रिया गायब हो जाएगी, आउट ऑफ नोवेयर गायब है। और फिर ज़ॉम्बिंग, तुझे घोस्ट किया था, एकदम से तेरी जिंदगी में वापस आ जाएगी, हाय गर्वित, हेलो गर्वित, ये करते हुए बिना किसी एक्सप्लेनेशन के। मैं नहीं खेल रहा यार। आज जेंजी के पास चॉइसेस ज्यादा हैं और कनेक्शंस कम हैं, जिसकी वजह से वो किसी को भी कमिट नहीं करना चाहते। ये अब तक की सबसे लोनलीस्ट जनरेशन है, और कड़वा सच यही रहेगा कि आज के टाइम में लोगों को रिलेशनशिप चाहिए, इसलिए नहीं कि उन्हें पार्टनर चाहिए, बल्कि इसीलिए क्योंकि वो अकेले खुद के साथ रह नहीं सकते। ऑल थैंक्स टू फोमो एंड इनसिक्योरिटी क्रिएटेड एवरीवेयर। इसीलिए धीरे धीरे अब काफी लोग ये कैजुअल डेटिंग और हुकअप कल्चर से दूर हट रहे हैं। बेंगलुरु की 25 साल की प्रिया 5 साल जेंजी डेटिंग कल्चर में बिताने के बाद अब कहती हैं कि अरेंज मैरिज ही करेंगी। आपने देखा होगा कि आजकल इंस्टाग्राम पे अगर कोई लड़की इस कल्चर से दूर ट्रेडिशनल चिकनकारी कुर्ते में रील डालती है तो लोग नीचे क्वीन, पसंदीदा औरत और मैरिज मटेरियल लिखते हैं। स्लोली स्लोली ये ब्रॉडर चेंज आ जाएगा, जहाँ पर लोग समझेंगे कि इतनी वैरायटी ऑफ ऑप्शंस, मल्टीपल पार्टनर्स बिफोर मैरिज एंड के अंदर उनकी लॉन्ग टर्म मैरिज को ही हैम्पर करेगा, क्योंकि उन लोगों को आदत नहीं होगी स्टेबिलिटी की, एक पार्टनर पर टिके रहने की, और खासकर उन लोगों को जिनकी सेक्सुअल लाइफ काफी एक्टिव रहती है। इसी वजह से इनफिडिलिटी और चीटिंग के केसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। एक सर्वे के अकॉर्डिंग 49% मैरिड इंडियंस हैव कन्फेस्ड दैट दे हैड एन एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर, जिसमें 41% वुमेन कहती है कि दे हैड रेगुलर एक्स्ट्रामैरिटल सेक्सुअल रिलेशनशिप्स एंड 26% मेन। और ये सिर्फ बड़े शहरों में नहीं हो रहा, इवन Tier 2, Tier 3 सिटीज में भी हो रहा है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द डेटिंग कल्चर इन इंडिया? टेल मी इन द कमेंट्स बिलो, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करते जाना एंड हिट दैट बेल बटन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।